नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरी क्लास। तो आपकी ईएमसी की वर्कशीट आ गई है और 26 जनवरी की छुट्टी भी है। तो देखते हैं ईएमसी की वर्कशीट जो पेज है वो संख्या 3 से 4 हो जा रही है। पेज नंबर 1। चलो यार, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। ठीक है, तो शुरू से सीखेंगे पेज नंबर 1 से और क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ईएमसी की वर्कशीट है, ये सीधे हो जाओ बिल्कुल सही। तो योजना बनाकर कार्य करना, योजना बनाकर काम करना। ठीक है, प्लान एंड एक्सिक्यूट पार्ट 2, पार्ट 1 भी कर चुके हैं आप। नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वाह, प्यारे बच्चों, प्यारे सहपाठियों, प्यारे दोस्तों, अब आप हैं प्यारे विद्यार्थियों। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पिछली वर्कशीट में हमने सीखा कि योजना के साथ किए गए काम को कुशलता के साथ और कम समय में किया जा सकता है। इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि एक अच्छी योजना कैसे बनाते हैं और योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, योजना आप सबके पास होनी चाहिए, जैसे आपका सिलेबस कैसे पूरा होना चाहिए। देखो डीओई वालों ने कैसे वर्कशीट बनाई, इन्होंने योजना बनाई, जिस वजह से आपका जो सिलेबस है ऑनलाइन भी कंप्लीट कराया जा रहा है। शुरुआत के लिए एक गतिविधि करते हैं। यह गतिविधि अपने परिवार के सदस्यों के साथ करेंगे, मास्क लगा के। इस गतिविधि में 2 पारियां होंगी, पारी 1, पारियां 2। मेरे को एक बार ना परियां लगी, परियां 2 परियां होंगी, पापा की परी और एक मम्मी का मगरमच्छ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली है पहली बार नाव बनाना। नाव बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, बचपन में आप सभी ने नाव बना रखा होगा और बरसात के मौसम में ज़्यादा नाव बनाते हैं और इसे कहाँ चलाएंगे? नालियों के अंदर। ठीक, या बरसात ज़्यादा हो तो गलियों के अंदर। चलिए, पहली बार नाव बनाना। हम हर पारी में 5 मिनट में अखबार के 2 पन्नों से ज़्यादा नाव बनानी है। 5 मिनट पूरे होने पर नोट करें कि आपने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कितनी नाव बनाई। ध्यान रखें कि किसी भी तरह की गोंद, पेस्ट, स्टेपलर, टेप, पेन, कैंची आदि का प्रयोग नहीं करना है, मतलब आपको अपने हाथ से ही बनाना है। ठीक है, दूसरी बार नाव बनाना। चलो हमने बना लिया पहली बार, दूसरी बार कैसे नाव बनाना है एक बार पढ़ के देखते हैं क्या कहना चाहते हो दूसरी बार में। फिर से अखबार के 2-3 पन्ने लें। अब अगले 5 मिनट में योजना बनाइए कि उतने ही समय में उपलब्ध साधनों के साथ आप पहले प्रयास से ज़्यादा नाव कैसे बनाएंगे। जितने आपने पहली बार नाव बनाया, अब आपको नाव बनाने से पहले 5 मिनट आपको योजना बनानी है कैसे करेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा नाव बनानी है। पहली बार जितनी नाव बनाई उससे ज़्यादा नाव बनानी है, चाहे बड़ी नाव हो चाहे छोटी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से नाव बनाने के लिए 5 मिनट का समय लें और अंत में नोट करें कि इस बार आपने परिवार सदस्य के साथ मिलकर कितनी नाव बनाई। तो घुमा फिरा के पहली बार वाले हमने योजना नहीं बनाई थी, जिसको जो कागज मिला उसने वही बनाना शुरू कर दिया। किसी ने एक बनाया, ठीक है, दूसरा बनाया, किसी ने छीन लिया, ये बनाया वो बनाया। ठीक है, दूसरी बारी में जब आपने योजना बनाई कि कैसे कैसे काम करना है, तो दूसरी बारी में योजना बनाई तो आपने पहले से ज़्यादा नाव बना ली होंगी। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। नाव बनाने के दूसरे प्रयास में आपने योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा? उदाहरण देते हुए विस्तार बताएं। मतलब किन किन बातों का आपने ध्यान रखा दूसरे समय बताते समय। नीचे कुछ प्रश्न उत्तर दे रहे हैं। पहला पेज यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। पेज नंबर 2 पे आते हैं। तो यही था प्रश्न, यही इसने बोल रखा था, यही इसको नीचे अब भरते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमने बॉक्स में क्या भरा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बिना नाव बनाए बताया है और आप लोग नाव बना के करिएगा, मजा आएगा। हमने काम को बांट लिया। दूसरी बार में योजना मतलब ज़्यादा किस प्रकार से बना, हमने काम को बांट लिया। अखबार को ठीक से काटने का काम छोटे भाई को दे दिया, भाई ये पहले आराम से काटना आपको, और एक एक करके नाव बनाने का काम शुरू कर दिया। पहले आप बनाएंगे, फिर दूसरा पेज से आप, तीसरे पेज से आप, चौथे पेज से आप बनाएंगे। और समय से पहले ही 5 मिनट का समय था और समय से पहले ही तीनों अखबारों से
15 नाव बना ली गई। तीनों अखबार, जो दो तीन अखबार थे ना, हमारे पास 3 अखबार थे, तीनों से हमने 15 नाव बना ली। पहले फाड़ फूड़ के 2-3 नाव बनाई थी बड़ी बड़ी, लेकिन जब हमने योजना बनाई तो हमने 15 नाव बनाई। आइए एक और योजना बनाते हैं। योजना बनाइए, चलिए एक और प्लान बनाते हैं। प्लान पर प्लान, कहीं एरोप्लेन नहीं बनाना है प्यारे बच्चों, कहीं एरोप्लेन बनाने लग जाओ, आप योजना बनानी है। चलिए और समझते हैं कि योजना बनाते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, योजना बनाते समय बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपने बहुत सारी मूवियाँ देखी होंगी तो सब उसमें योजना बनाते हैं, ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, इस प्रकार करना है, उस प्रकार करना है, समझ रहे हो, सारी योजना बना के काम होता है। तो योजना बनाते समय योजना से संबंधित सवालों के बारे में सोचना होगा, ठीक है। और जैसे आप कौन सा ऑनलाइन माध्यम चुनेंगे, इसके लिए कितना समय चाहिए, समूह का हर सदस्य क्या करेगा, किन तरीके से पढ़ाएंगे, कौन से प्रश्न पूछेंगे, फीडबैक कब और कैसे लेंगे आदि, इन बिंदुओं को निम्नलिखित तालिका में नोट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ भरा हुआ है और इस हिसाब से आप भी इससे कुछ मदद ले सकते हैं। जैसे करना क्या है, क्रम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पहला योजना से जुड़े सवाल हल करने हैं। ऑनलाइन माध्यम, मतलब किस माध्यम से पढ़ाएंगे ऑनलाइन है, तो गूगल मीट। सभी बच्चों को गूगल मीट डाउनलोड कर लेना है, उसे एक्सेस कर लेना है। अब जिन बच्चों को नहीं पता गूगल मीट, वो तो अभी तो सभी जानते होंगे, स्कूल में करा रहे हैं। टेलीग्राम, और टेलीग्राम पे @mycbsc क्लास सर्च करिए, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, mycbsc क्लास, आप वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको गूगल मीट का जो लिंक होता है हर शनिवार का लिंक मिलेगा। हर शनिवार को मैं वहाँ पे योजना बना के आता हूँ और आप लोगों से बातें करने के लिए गूगल मीट पर, ठीक है। तो टेलीग्राम पे गूगल मीट का मैं लिंक देता हूँ जहाँ से बच्चे ज्वाइन होते हैं। तो आप भी ऑनलाइन का जो माध्यम रखेंगे वो गूगल मीट भी रख सकते हैं, ठीक है। एक जूम ऐप आता है वो भी रख सकते हैं, ठीक है। अब तो बहुत सारे एप्लीकेशन आ गई हैं, जियो आ गया है, स्काइप है, बहुत सारे, लेकिन गूगल मीट मुझे अच्छा लगता है तो मैंने यही लिखा है। समय 1 घंटा रोज सुबह 9 बजे से स्टार्ट, ठीक है। अगर पढ़ाना है 1 हफ्ते, अगर टारगेट दिया जाता है तो 1 घंटे रोज सुबह 9 बजे से स्टार्ट कर देंगे। तीसरा, समूह के हर सदस्य की भूमिका। अपने हर सदस्य की क्या भूमिका होगी, अपने समूह में काम का बंटवारा करना। समूह के सदस्य की भूमिका होगी काम का बंटवारा। भैया तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें यहाँ से लिखना है, तुम्हें वहाँ से लिखना है, तुम्हें ये चीज़ बतानी है। पढ़ाने का तरीका क्या होगा, फेस टू फेस ऑनलाइन पढ़ाएंगे, फेस टू फेस, ठीक है। गूगल मीट चालू कर लेंगे और उसमें जो पढ़ाने वाला हो फेस टू फेस पढ़ाएगा, लेकिन ऑनलाइन। अन्य विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्न, क्या सभी तैयारी के साथ आए हैं, हम तो यही पूछेंगे, क्या सभी तैयारी के साथ आए हो ना, ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी को दिक्कत है तो बता सकता है, किसी को टॉयलेट जाना है तो जा सकता है। अरे सबसे समस्या टॉयलेट वाली होती है यार, जब भी देखो अरे रुक जाओ 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, बीच में गड़बड़ कर देते हैं सब। तो ये सब पूछ लेना है, बाकी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। 6 नंबर पे फीडबैक। अंत में प्रत्येक से क्लास के बारे में प्रश्न, ठीक है। फीडबैक क्या, लास्ट में जब क्लास एंड होगी तो सभी से एक एक प्रश्न करें, क्लास कैसी लगी, क्या प्रॉब्लम थी, क्लास कैसी लगी, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे अच्छी थी। और आपको पता होगा मैं गूगल मीट पे मैं जब भी हर शनिवार को आता हूँ शाम को 7 बजे, और लिंक तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाता होगा। मैं वहाँ पे भी कई बार बच्चों से लाइव पूछता हूँ क्या दिक्कत थी, क्या नहीं थी। कई बच्चे सजेस्ट करते हैं, कई नहीं करते, कई कहते हैं अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा मिलता है वहाँ पर बातचीत करने से भी, ठीक है। तो अन्य महत्वपूर्ण चरण क्या है, क्या सभी ऑनलाइन कंफर्टेबल हैं, यही मेन चरण मेरा तो यही होगा। जो भी ऑनलाइन आप पढ़ाने आ रहे हैं तो भैया कंफर्टेबल होना भी जरूरी है, तो मैं तो यही पूछूंगा क्या सभी ऑनलाइन कंफर्टेबल हैं। मेरी सारी जब योजना सब कंफर्टेबल होना चाहिए तब मेन तो यही होगा। तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको योजना बनाने के लिए छोटे लक्ष्य तथा कार्य निर्धारित करने हैं। यहाँ से पेज नंबर आपका जो है 2 खत्म हो जाता है, पेज नंबर 2 खत्म, पेज नंबर 3 शुरू हो गया, ठीक है। 3 में क्या है, अपनी योजना अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। आपकी योजना के बारे में उनका क्या कहना था, उन्हें फ़ोन करके पूछिए और नीचे लिखिए। जब मैंने फ़ोन किया तो मेरे फ़ोन में कह रहा है कृपया रिचार्ज कराइए, तो मेरे फ़ोन में पता नहीं ये कह रहे कृपया रिचार्ज कराइए। फिर मैंने रिचार्ज कराया अपना फ़ोन, प्यारे बच्चों। फिर मैंने दोस्त से पूछा तुम्हारी क्या योजना है, वो बोले कौन सी योजना, मैंने कहा वो प्रधानमंत्री की योजना। बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, प्रधानमंत्री कोई योजना, देखो प्रधानमंत्री भी योजना बनाते हैं, देश कैसे चलाना कैसे नहीं चलाना है, सभी चीज़ की योजना बनती है। तो मैंने उससे बात की थोड़ी बहुत,
ठीक है, आप भी ऐसे बात करिएगा। फिर मेरे बात करने के बाद क्या नतीजा निकला, मैंने वो चीज़ लिखी। मेरी योजना और मेरे दोस्त की योजना, कुछ मिल रहा था फिर मैंने काट दिया, एक जैसी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास योजना थी और उसके पास कोई योजना नहीं थी। ठीक है, जब मैंने उसको अपनी योजना बताई तो वह भी खुश हुआ तथा बाद में उसने अपनी योजना मुझे बताई। उसकी योजना बनाने में उसके पिताजी ने भी उसकी मदद की थी। देख रहे हो इतना आलकसी दोस्त है मेरा कि मतलब खुद नहीं बना रहा, उसकी योजना बनाने के उसने अपने पापा को ला लिया। पापा 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 योजना बनानी है, योजना बनानी है, योजना बनानी है। उसके पापा ने मतलब क्या बनानी है, प्लान बनाना है, प्लान बनाना है, प्लान बनाना है। तो उसके पापा ने मेरे उसके साथ प्लान बनाया होगा। और आप सब भी अपने दोस्तों के साथ पूछिएगा उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, आगे आते हैं। योजना बना लेने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। ठीक है, पहला क्या है, योजना बनाने के लिए आपने योजना को किन छोटे छोटे चरणों में बांटा। पहला है ऑनलाइन गूगल मीट के लिए रोहन को जिम्मेदारी दी। भैया रोहन आप ऐसा करो कि सबके पास जाइए और मतलब ऑनलाइन वर्चुअल सबको बताएं कि गूगल मीट है और इसको कैसे चलना है, कैसे चलाना है और कैसे इंस्टॉल करना है, हर एक बच्चे को बता दो और आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ाने के लिए विषय का चयन साथ मिलकर किया। कौन पढ़ाएगा, क्या नहीं पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, सब इस बारे में सर्कल में बैठ के बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3, कौन पढ़ाएगा। पहले विषय चयन कर दिया, अब आए कौन पढ़ाएगा इस चीज़ को तथा उसकी मदद कैसे होगी, इस बारे में चर्चा हुई। अगर कोई पढ़ा रहा है तो अगर बीच में अगर कुछ समस्या तो उसकी मदद कैसे की जाएगी। गूगल मीट का जो लिंक है मैं देखूंगा, शेयर मैं करूंगा। कुछ क्वेश्चन बच्चा अगर टाइपिंग से पूछ रहा है तो उसके जवाब मैं भी दे सकता हूँ। ठीक है, और वो वर्चुअल बात कर रहा है। ठीक है, तो कीबोर्ड कहाँ है, ये कहाँ है, बीच में उसकी जो मदद है कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सब योजना बनाई हमने। छोटे छोटे चरण हमने बांट लिए। यहाँ से आपका पेज हेलो मोटो चलो पेज नंबर 3 यहाँ पे समाप्त हो गया। पेज नंबर 4 की तरफ चलते हैं क्योंकि 4 पेज थे। चलो 3 समाप्त, यहाँ पेज नंबर हम आगे 4 पर चलिए। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से प्रश्न नंबर 2, क्या आपको लगता है कि योजना बनाने के बाद योजना के अनुसार काम करते समय योजना में कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है, क्यों। हाँ, योजना में बदलाव की भी जरूरत पड़ सकती है। यह परिस्थिति पर निर्भर करता है, हमारी परिस्थिति पर निर्भर करता है कि कैसी परिस्थिति है। और योजना के ठीक से कार्य न करने पर हमें योजना में भी बदलाव करना चाहिए। यदि पढ़ाने वाले दिन जिसने पढ़ाना है या जिसे जो पढ़ाएगा यदि उसका गला खराब हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे सदस्य को लेनी पड़ सकती है। तो ये योजना में बदलाव आ गया। पहले जिसे पढ़ाना था वो तो अब उसके गले में थोड़ी समस्या आ गई। अब क्या होगा, योजना में बदलाव करना पड़ जाएगा कि अब कौन कैसे पढ़ाएगा। ठीक है, तो हमें योजना में बीच में बदलाव भी करना पड़ सकता है और जरूरी भी है। तीसरा, क्या बनाई गई योजना में ज़रूरत के अनुसार बदलाव करना सही होगा। अपने साथियों के साथ चर्चा करके लिखें। हाँ, सही होगा। पहले मेरे साथी बीच में योजना बदलने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, पक्ष में नहीं थे, परंतु समझ लो ना, सब अरे नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, जो योजना है वो योजना रहेगी, बीच में क्या बदलने की जरूरत है। लेकिन परंतु मैंने बताया कि यार ऐसे कोई दिक्कत आ गई, समस्या आ गई तो क्या करेंगे। मतलब नेट नहीं चल रहा है, ठीक है, उसे मतलब उसे दिक्कत आ रही है पढ़ाने में। ठीक है, कोई टॉपिक छूट गया उसका, वो अभी आया नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे बातचीत करते हैं, वो क्या कोई दिक्कत बात नहीं है, ये है वो है, मेरा अगर उसका गला खराब है तो क्या होगा, बोला ये करा लेगा, मेरा योजना फिर चेंज होगी नहीं, बात बदलेगी नहीं। परंतु विचार विमर्श के व बातचीत करने पर हमने मिलकर तय किया कि यदि कोई समस्या आई तो हम अपनी योजना में बदलाव भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, योजना बदलाव करना भी चाहिए। ठीक है, लास्ट में ये देखिए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके मुंबई डिब्बे वालों का वीडियो देखिए। चर्चा कीजिए कि वे अपने काम को कुशलता से करने के लिए किन छोटे चरणों में बांटते होंगे। ठीक है, आप देखो मुंबई में डब्बे वाले काम होता है, वो खाना पहुंचाते हैं हर एक को। उस खाना कौन बनाता है, पैक कौन करता है, कौन कहाँ ले जाता है, कैसे काम चलता है, सभी योजना बना काम करते हैं। कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, फिर लेकिन सबके पास डब्बा पहुंच रहा है, क्यों और कैसे। बहुत बड़ी योजना के साथ ये काम करते हैं। योजना बनाने के बारे में आपने क्या सीखा, अपने परिवार के सदस्य को बताएं। और योजना बनाने के बारे में बहुत अच्छा सीखा होगा। जैसे अभी आप टाइम टेबल बनाने की योजना ही तो है, अपने पढ़ाई के बारे में योजना बना रहे हैं, जो टाइम टेबल है आपका। ठीक है, तो सभी को टाइम टेबल बनाना चाहिए, सभी योजना बना के काम करना चाहिए, तभी हो पाएगा। जैसे लॉकडाउन में
अगर सरकार ने योजना बनाई वर्कशीट की, ठीक है, अब कैसे होगी वर्कशीट बनाई, तो आपका देखो कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपका सिलेबस कराया जा चुका है, अब स्कूल खुलने भी वाले हैं, बात की बात है वो। लेकिन योजना बनाना हर एक चीज़ के लिए अच्छा है। उम्मीद है आपने कभी योजना बनाई होगी, अगर बनाई होगी तो कमेंट में बताइएगा। क्या आपने कभी टीम को लीड किया है, अपनी योजना बनाई है और उस पर सभी काम किए हैं? उम्मीद रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट आएंगे और देखते हैं, उसे हम पढ़ेंगे भी, क्योंकि EMC की वर्कशीट है, इसमें थोड़ा समय तो मिल ही जाएगा, पूरे 1 हफ्ते का समय मिलता है। तो मैं सभी इस क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।